क्या हाल चाल है सिंह जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, हाँ सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आ रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज अपना चैप्टर जो है माइग्रेन का है। माइग्रेन जो है आमतौर पर सभी लोगों के घरों में देखने को मिलता है और ये बहुत ही बुरी तरह से लोगों को तंग करके रखता है। इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ, पेन किलर्स, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा करके लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक नहीं होता है। लेकिन अपनी दिनचर्या में, खान पान में, अपने रहन सहन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें और साथ में अपना वैकल्पिक उपचार को अगर अपना लेते हैं तो माइग्रेन 100% आराम हो जाता है और कई लोगों का ठीक हुआ है। मेरे 30-32 साल के कैरियर में सैकड़ों माइग्रेन के पेशेंट ठीक हुए हैं और अब तो जो है माइग्रेन के पेशेंट दूसरे माइग्रेन वालों को ठीक कर देते हैं। वो अपनी दिनचर्या, अपना रहन सहन और एक्यूप्रेशर के पॉइंट, मैग्नेटिक थेरेपी, ये सब बताते हैं, समझाते सिखाते हैं और उससे लोग ठीक हो जाते हैं। आज हम लोगों ने ये माइग्रेन के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है और इसके ऊपर और जितने भी अपने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग चाहते हैं जानना इसके बारे में, वो सारे लोग बता भी सकते हैं। उनका अपना जो अनुभव होगा उसको भी वो लोग शेयर करेंगे और हम जो जानते हैं इसका भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमको माइग्रेन के लक्षणों को जानना जरूरी होता है कि ये लक्षण क्या होते हैं इसके। अगर आप लक्षण जान जाएंगे तो जिस व्यक्ति को माइग्रेन की शुरुआत हो रही है उसको आप समझ पाएंगे, उसके लक्षणों के हिसाब से शुरुआत में ही माइग्रेन को किल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और जिसको हो चुका है उसके लिए भी आप लोगों को इसका उपाय बताया जाएगा। तो अभी 5 मिनट और हम लोग वेट कर लें। कई लोग मेरे पास मतलब मैसेज किए हैं कि सर हम इसको करना चाहते हैं इस क्लास को, लेकिन थोड़ा लेट हो रहे हैं, शायद 2-4 मिनट और देख लेते हैं। जो लोग जुड़ जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग अपना ये कक्षा को शुरू कर देंगे। हेलो, आप लोगों के जो नियर एंड डियर लोग हैं उनको भी आप बुला सकते हैं इस कक्षा में, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है, कोई क्लास नहीं है। इसमें लोग बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो लोगों को फोन करके, मैसेज करके ये जो अपना लिंक है उन लोगों को भेज दें
और लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो शायद किसी का भला हो जाए। इसलिए इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। माइग्रेन जो होता है, सिर दर्द जिसको कहते हैं माइग्रेन, सिर दर्द, इस माइग्रेन का क्या क्या कारण हो सकता है और इससे कितने प्रकार की तकलीफें और क्रिएट हो सकती है, ये सब चीज़ों को जानने के लिए देखिए एक एक छोटा सा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा है। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। चलिए, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, नेट का। अच्छा, चलिए आ गया। माइग्रेन जो है ये अपना नाम से ही आपको बता देता है कि माइग्रेन, अगर आप इस तरह से हिंदी में अगर समझें, माई माँ और ई माई, और ग्रेन, ग्रेन माई मतलब मेरा और ग्रेन मतलब अनाज। तो मेरा अनाज यानी मेरा भोजन, मेरे भोजन करने का तौर तरीका, ये माइग्रेन क्रिएट करता है। तो माइग्रेन जो है एक्चुअली होता ये है कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन जो है आपके सिर में दर्द, बहुत भयंकर दर्द होता है सिर में, और ये दर्द कभी लेफ्ट साइड में होगा, कभी राइट में होगा, कभी फ्रंट साइड में होगा, किसी को क्राउन एरिया में होता है, किसी को बैक में होता है, किसी को सराउंड एरिया, पूरे सिर में दर्द होता है, और ये लगातार नियमित बना रहता है। कई माइग्रेन के केसेस में दवाइयों से आराम मिल जाता है, पेन किलर जो दवाइयां हैं, दर्द निवारक दवाइयों से आराम मिल जाता है। कई केसेस में दवाइयां लेते रहो, आराम नहीं मिलता है। तो मैंने देखा है वेवरान का इंजेक्शन नसों में देते हुए मैंने पेशेंट्स को देखा है, उसको लेने के बाद में उसके बाद वो सो जाते हैं, फिर कई लोगों को ठीक हो जाता है, कई लोगों को वो बना रहता है, 2 दिन 3 दिन बाद ठीक होता है। तो ये माइग्रेन इतना बुरा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और जिनको है वो जानते हैं, वो बता सकते हैं कितना भयंकर होता है। माइग्रेन में आप देखें कि ये ब्रेन का जो एरिया है, पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है माइग्रेन में। अब चूंकि देखिए माइग्रेन होता ही क्यों है, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी मतलब परिवर्तन हो, शरीर में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, या शरीर में कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, यहाँ तक कि खुजली भी हो जाए, तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहले जाता है, ब्रेन को पहले जाता है। भावनात्मक रूप से भी या
आप कहें भौतिक रूप से भी या मतलब मानसिक रूप से भी किसी भी तरह का कुछ भी हो तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है और ब्रेन के माध्यम से ये हमारे जानकारी में ये आता है कि क्या है और किस तरह से हो रहा है। ब्रेन ही इस चीज को बताता है, लेकिन ब्रेन तक इस मैसेज को डालने का काम जो करता है वो होता है न्यूरॉन सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ये अगर सही ढंग से वहां पर मैसेजेस को मतलब लेने देने का काम करते हैं और जैसे ही इनमें कहीं पर भी रुकावट आ जाती है या किसी भी कारण से इसमें कंजेशन क्रिएट होता है तो वहां पर हेडेक चालू हो जाता है, जिसको आप माइग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडेक्स जो है इतने ऑफन नॉट लोकलाइज्ड, ये हेडेक एक जो होता है लोकलाइज नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी एक जगह पर लोकलाइज नहीं होता है, ये कहीं भी पूरे सिर में कहीं भी होता है। और दूसरा होता है लोकलाइज्ड होता है और वो फिक्स होता है कि इसी जगह पर दर्द होता है। दो प्रकार का दर्द, एक तो लोकलाइज्ड हो गया और दूसरा जो है लोकलाइज्ड नहीं है। तो इस प्रकार से माइग्रेन इस प्रकार से माइग्रेन जो है कई तरह से होता है और लोकलाइज्ड जो माइग्रेन है वो भी और जो लोकलाइज्ड नहीं है वो भी, दोनों प्रकार के माइग्रेन को आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लोकलाइज्ड माइग्रेन होता है उसमें विजन को मतलब आपकी दृष्टि को ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोकलाइज्ड नहीं है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, वो आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये अफेक्ट करता है आपके विजन को, आंखों से देखने की डिस्टेंस में आपको फर्क पड़ जाएगा, या आंखों से कई बार ऐसा होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है। ऐसे भी केसेस माइग्रेन के पेशेंट्स के साथ होते हैं। इसके साथ साथ नो लाइट सेंसिटिविटी, जो लोकलाइज्ड नहीं होता है उसको लाइट की सेंसिटिविटी नहीं रहती। कई लोगों को सुनते होंगे कि ऐसे लाइट बंद कर दीजिए सिर दर्द हो रहा है, लाइट बंद कर दीजिए सिर दर्द हो रहा है, मतलब अंधेरे में उनको अच्छा लगता है। ऐसे केसेस में आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, इसलिए उनको अंधेरा अच्छा लगता है और अंधेरे में ही उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन लाइट की सेंसिटिविटी उन लोगों को नहीं होती जिनको फिक्स होता है कि किस जगह पर बार बार पेन आता है, उनको लाइट की सेंसिटिविटी कम रहती है। इसके साथ साथ नो हाइटेंडेड सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ज्यादा स्मेल का आभास होना या किसी भी स्मेल की एलर्जी होना, सुगंध या दुर्गंध का एलर्जी होना। सुने होंगे किसी को फूल की एलर्जी होती है, किसी को अगरबत्ती जला दो तो छींकना शुरू कर देता है, ये एलर्जी है। इस एलर्जी से भी माइग्रेन का दर्द चालू हो जाता है। तो एलर्जी जिन लोगों को होती है वो मतलब नॉट लोकलाइज्ड वाले कैटेगरी में आते हैं, और जिनको एलर्जी नहीं होती है, जिनको एलर्जी नहीं होती है वो नॉट लोकलाइज्ड में आते हैं, और जिनको एलर्जी होती है वो लोकलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। दो कैटेगरीज इसमें है। और जो लोकलाइज्ड है वो पेन किलर्स वगैरह खाने से आराम मिल जाता है, लेकिन जो लोकलाइज्ड नहीं है उनको पेन किलर दे दीजिए, इंजेक्शन भी दे दीजिए, तब भी उनको आराम नहीं मिलता है। वो पर्टिकुलर एक टाइम तक रहता ही है। जनरली ये देखा जाता है कि सूर्योदय के समय माइग्रेन का दर्द शुरू होता है और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है दोपहर तक ये दर्द बढ़ता जाता है, और दोपहर के बाद में ये दर्द धीरे धीरे कम होता है, रात के समय काफी कम हो जाता है। लेकिन कई लोगों को शाम के समय शुरू होता है और रात भर दर्द रहता है और सुबह में जाकर के ठीक होता है, मतलब आराम मिलता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बना रहता है या सिर में भारीपन रहता है और वो फिर शाम को चालू होता है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पर भी माइग्रेन का पेन लोगों को होता है। तो ये हर तरह का माइग्रेन, माइग्रेन के कई
सभी प्रकार के माइग्रेन में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने अल्टरनेटिव थेरेपी के माध्यम से आप उसको 100% ठीक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रयास करने की जरूरत है और थोड़ा सा सजगता से माइग्रेन ठीक होता है। इसमें माइग्रेन पेशेंट को कई बार उल्टियां आती है, लेकिन जो लोकलाइज्ड होता है उन्हीं लोगों को उल्टियां आती है, जिनको फिक्स है कि ये दर्द इस जगह पर होता है सिर के किसी भी हिस्से में, उनको उल्टियां आती है और उल्टियों के बाद में उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन जो नॉन लोकलाइज्ड वाले हैं उनको उल्टियां नहीं आती है और उसमें उनको आराम नहीं भी मिलता है, उल्टियां होने की संभावना कम रहती है। इस तरह से ये माइग्रेन का आपको हमने एक छोटा सा परिचय दिया है। इस माइग्रेन में आप आगे का जो स्लाइड है इसको आप देखें। क्या है माइग्रेन? तो माइग्रेन आमतौर पर एक गंभीर, मध्यम या गंभीर सिर दर्द होता है जिसमें सिर के आधे हिस्से में भारीपन महसूस होता है और अधिकांश लोगों को सिर दर्द के साथ साथ अन्य लक्षण जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, दिखने में परेशानी होना, ये इत्यादि जो लक्षण है ये दिखते हैं और इसके वजह से सिर में असहनीय दर्द कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक रह सकता है। ये इसके लक्षण, ये माइग्रेन इसी को कहते हैं, जो इस प्रकार का दर्द होता है सिर में। और इसकी शुरुआत जो होती है ये बचपन में भी हो सकती है। बच्चा आपको सिर दर्द के बारे में बता रहा है, स्कूल में जाता है, तो गार्जियंस जनरली ऐसा समझ बैठते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई से भाग रहा है इसलिए सिर दर्द की बात बताता है। लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे सच भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, तो इसको खोजना गार्जियन का काम है कि सिर दर्द सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये बचपन में भी हो सकता है या फिर बड़े होने के बाद में, वयस्क होने के बाद में भी इसका पता चलता है, कई बार इसका पता नहीं भी चलता है। और पुरुषों की तुलना में ये माइग्रेन महिलाओं में ज्यादा होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये माइग्रेन की समस्या अधिक होती है। इसका कारण एक होता है कि महिलाओं का हार्मोनल चेंजेस हर महीने होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस उनके साथ में हमेशा होते रहता है, इसलिए महिलाओं को कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से माइग्रेन का दर्द होता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। जब तक उनका हार्मोन बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये तकलीफ बनी रहती है। खास कारण इसका यही है। और सबसे बड़ा कारण होता है पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है तो माइग्रेन स्वाभाविक रूप से होता है, खास करके जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या लंबे समय से रहती है उनको माइग्रेन होता है। आगे देखिए माइग्रेन कितने प्रकार का होता है। दृष्टि संबंधित माइग्रेन होता है, इस तरह के माइग्रेन को क्लासिक माइग्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, और ये लगभग 25% लोगों में पाया जाता है। और इस प्रकार के जो माइग्रेन वाले हैं, क्लासिक माइग्रेन वालों को नेत्र संबंधी परेशानियां जैसे रोशनी में काला धब्बा नजर आना या रोशनी में चकाचौंध नजर आना या कम दिखाई देना या मतलब अप डाउन दिखाई देना। कई बार ये शिकायत आती है कि सड़क पर हम चल रहे हैं तो सड़क जो है ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देती है। तो ये सब समस्याएं, ये सब लक्षण हैं इनके माइग्रेन के। दृष्टि रहित माइग्रेन, ये माइग्रेन सामान्य प्रकार का होता है, इसे कॉमन माइग्रेन कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में लगभग 11% लोग इस बीमारी से, कॉमन माइग्रेन से मतलब ग्रसित हैं और इन्हें बहुत तेज सिर दर्द होता है। तो वहीं कुछ लोगों को इसमें उल्टी होता है या मूड स्विंग होने की परेशानियां होती है, मूड चेंज हो जाना। तो ये माइग्रेन के लक्षण हैं। कितने प्रकार के हैं इसको भी आप देख रहे हैं। और मासिक धर्म से संबंधित माइग्रेन जो होता है, इसमें ये महिलाओं को ही होता है। लगभग 60% महिलाओं में ये माइग्रेन पाया जाता है। मुख्य रूप से मासिक धर्म शुरू होने की तिथि पर होता है, या कुछ को मासिक धर्म के पहले होता है और कुछ को मासिक धर्म के बीच में ठीक हो जाएगा
और कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के बाद ये माइग्रेन की समस्या होती है। क्रॉनिक माइग्रेन में मिश्रित सिरदर्द कहते हैं इसको। इसमें माइग्रेन में तनावपूर्ण सिरदर्द के साथ में ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो शामिल होते हैं। क्रॉनिक माइग्रेन का मुख्य रूप से उन लोगों को होता है जो बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं और ज्यादा मात्रा में करते हैं, बार बार दवाइयों का सेवन करते हैं। तो कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट के वजह से भी ये माइग्रेन क्रिएट हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक दवाइयों से बचने का प्रयास करें। दवाइयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। खास करके पेन किलर्स जो होते हैं उसकी अगर आदत बन गई है तो वो आदत बनी हुई है और नहीं खाए तो सिर दर्द क्रिएट कर देता है। जनरली ऐसा पाया जाता है। ऑप्टिकल माइग्रेन में ये आंखों का माइग्रेन होता है, आई माइग्रेन कहते हैं इसको, और इसका असर केवल एक आंख के ऊपर पड़ता है। जनरली एक आंख के ऊपर इसका असर पड़ता है और कई बार ये अंधत्व का कारण भी बन जाता है, क्योंकि आंखों में कोई परिवर्तन आ रहा है, आंखों में तनाव आ रहा है, आंखों में किसी तरह का डिस्टरबेंस आने के वजह से ये सिरदर्द होता है। कई बार आंखों में जो रोशनी आती है, जो हमको दिखाई देता है, और ये रोशनी हमारे ब्रेन तक जाती है और इसको हमारा ब्रेन सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है कि सहन नहीं कर पाता। इस वजह से माइग्रेन का दर्द होता है। मेडिकल सहायता की भी जरूरत पड़ती है इसमें। अगर आंखों से संबंधित है माइग्रेन तो सबसे पहले आप उसको ठंडे पानी की पट्टी आंखों पर रखना शुरू करें, जिससे कि उसको रिलीफ मिले। ठंडे पानी की पट्टी रखते ही माइग्रेन में भी आराम मिलता है और आंखों में जो दर्द होता है, आंखों में जो तनाव रहता है, उसमें भी रिलीफ मिल जाता है। और ये मतलब तत्काल आप इलाज इसका कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, मेडिसिन से रिलीफ मिल गया उसके बाद घरेलू उपचार, और इसके साथ साथ आप अपने जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसमें दवा मुक्त उपचार पद्धति कहते हैं, जिसमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती और शरीर अपने नेचुरल कंडीशन में, प्राकृतिक कंडीशन में वापस हो जाता है, प्राकृतिक स्थिति में आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे पद्धतियों के साथ में माइग्रेन का उपचार करना चाहिए। या और भी जो बीमारियां हैं, हम लोग आगे चल करके एक एक बीमारियों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स एक्यूप्रेशर की क्लासेस किए हैं, कलर थेरेपी की क्लासेस किए हैं, मैग्नेटिक थेरेपी की क्लासेस किए हैं, इन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी इसमें शामिल होंगे और आप ये डिस्कशन करेंगे कि हम इस माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप सभी डिस्कस करेंगे, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इसमें नए आए हैं, अगर उनके जानकारी में कोई तौर तरीका है जिससे माइग्रेन ठीक हो सकता है, ये जरूर है कि ऐसे भी तौर तरीके हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है या आप सभी लोगों को नहीं है। आप सभी लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बीमारियों का इलाज करने का एक और कोई नया तरीका होगा, घरेलू उपचार कुछ होगा, तो उसको भी आप लोग शेयर करेंगे, उसको भी बताएंगे, ताकि उसको भी इसमें ऐड किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी बना करके हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इसमें कितने प्रकार का माइग्रेन जो होता है ये आपको मैंने बताया। अब माइग्रेन के लक्षण क्या क्या है, कैसे आप समझेंगे कि ये माइग्रेन है। 6 प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कब्जियत रहना, लगातार जिसको कब्जियत रहता है, हमेशा कब्जियत बना हुआ है, तो आप मान के चलिए उस बंदे को माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, आगे चल करके वो माइग्रेन का शिकार हो सकता है। इसलिए उसके कब्ज का इलाज करना बहुत जरूरी है। कब्ज का इलाज होना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ लोगों का मूड अचानक खराब हो जाता है, इसको कहते हैं मूड स्विंग होना। बिना कारण, बिना किसी कारण का उनका मूड अचानक चेंज हो जाएगा।
अचानक जो है वो दुखी हो जाएंगे, या अवसाद आ जाएगा, डिप्रेशन टाइप का फील करेंगे, या क्रोधित हो जाएंगे, या अचानक मूड खराब हो गया, मतलब वो जैसे पहले स्थिति में थे, नॉर्मल कंडीशन में थे, उस स्थिति में नहीं है, और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम से हाइपर हो गए या एकदम से चुप हो गए, इनको क्या हो गया। तो ऐसे केसेस में माइग्रेन इसका कारण होता है। तो ये लक्षण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोग 3-4 बार भोजन करते हैं, भूख इनको बार बार लगती है, बार बार भूख लगती है, लेकिन जिस हिसाब से ये खाते हैं उस हिसाब से इनका लीवर सपोर्ट नहीं करता, उस हिसाब से इनके लीवर से जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो जूस निकल नहीं पाते, तो अपच की शिकायत हो जाती है, और अपच की वजह से इनको एसिडिटी होती है, और एसिडिटी कंटिन्यूअसली बना रहता है, तो ऐसे लोग माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में भूख बार बार अगर लग रहा है तो इनको इसके उपचार की आवश्यकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। गर्दन में अकड़न होना, जिसको आप कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बार बार अगर किसी को सो के उठते हैं, बार बार गर्दन में अकड़न हो रही है, या वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरे गर्दन में यहाँ पर अकड़न है, कुछ भारी भारी सा है, यहाँ कुछ अटका हुआ है, थोड़ा मेरा गर्दन फोड़ दो, या कोई बोलता है कि मेरे गर्दन में थोड़ा दबाव दे दो, प्रेशर दे दो, या कुछ और, जो कुछ भी इस तरह की शिकायतें अगर कोई कर रहा है तो आप समझो कि उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो चुका है या होने वाला है। इस तरह से बार बार भूख लगना और गर्दन में अकड़न होना, गर्दन में दर्द होना, ये सारी शिकायतें अगर है तो ये माइग्रेन का लक्षण है। बार बार पेशाब होना या बार बार पेशाब आना, ये लक्षण जो है आपको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में भी होता है। ये लक्षण मधुमेह यानी डायबिटीज के पेशेंट है उनके साथ भी होता है। तो आप समझो कि प्रोस्टेट की शिकायत जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। प्रोस्टेट वाले पेशेंट या यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन उनको बार बार होता है तो बार बार वो यूरिन के लिए जाएंगे, ऐसे लोगों को माइग्रेन हो सकता है, इनको सिर दर्द होता ही होता है, गारंटेड है। और प्रोस्टेट वाले सिर में भारीपन की शिकायत करते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो बुजुर्ग हैं 50-60 साल से उम्र अधिक हो गई है, ऐसे लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, तो उनके प्रोस्टेट का इलाज लाजमी है, उनके प्रोस्टेट का इलाज अपने को करना है। और एक उपाय मैं प्रोस्टेट का आपको घरेलू उपाय बताता हूँ। प्रोस्टेट जो होता है उसमें महुआ 8 से 10 दाने महुआ के आप पानी में या दूध में डाल करके उबाल लीजिए। पानी में डाल करके उबालना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है, दूध कई लोगों को पचता नहीं है, इसलिए दूध में ना करके इसको पानी में उबालिए। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले महुआ को, सूखा हुआ महुआ ले आइए, महुआ का जो फूल होता है उसको लाना है, महुआ का बीज नहीं लाना है, महुआ का फूल लाइए और उसको अच्छे से धो करके पानी में डाल करके उबाल दीजिए। उबल जाएगा, महुआ फूल करके बड़ा हो जाएगा। अब उसको अच्छे से निचोड़ करके, मैश करके, इस तरह से रगड़ के उस महुए का जूस भी उसमें निकाल लीजिए, और कपड़े में डाल करके अच्छे से उसको गांठ मार करके उसको उसका जूस निकाल लीजिए पानी के साथ में। जब ये पानी आपका आधा रह जाता है तब उतारना है, और ठंडा होने के बाद में इसको अच्छे से मैश करके आप इसका जूस निकाल लीजिए। साफ सुथरा जब हो जाए, जब ये स्थिर हो जाए, तो ऊपर का जो पानी है उस पानी को दूसरे बर्तन में निकालिए, और गर्मा गर्म सिप करते हुए, धीरे धीरे सिप करते हुए आप इसको पिएंगे, तो आपको प्रोस्टेट में बहुत तेजी से फायदा होता है, बहुत तेजी से, मतलब यूरिन का फ्लो इतना अच्छा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में जो दर्द होता है, जो नसों में खिंचाव होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, संकोचवश किसी को बोल नहीं पाते कि भाई थोड़ा दबा दो, लेकिन तकलीफ तो रहती है, उस तकलीफ से भी आपको आराम मिलने लगता है। महुए का ये जो पानी आप बनाएंगे, इसको खाली पेट सुबह में पीना है, इसके पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं पीना है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अभी ये हमारा कंप्यूटर बता रहा है कि रनिंग टाइम आउट होने वाला है,
तो 10 मिनट में ये आउट हो जाएगा। 10 मिनट बाद मैं फिर से कनेक्ट करूंगा और हम सभी लोग फिर से कनेक्ट होंगे और उसके बाद में फिर आगे का चैप्टर बताया जाएगा। जब तक ये रनिंग में है तब तक मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। बार बार जम्हाई आना, जम्हाई बोलना मतलब ऐसे यानिंग जो होती है, जम्हाई बार बार मुंह फाड़ता है आदमी आ करके, और उस तरह से मतलब बार बार अगर कर रहा है, कभी कभार हो तो अलग बात है, वो तो होता है, लेकिन बार बार अगर कर रहा है इसका मतलब है कि उसके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे पेशेंट को अस्थमा का भी शिकायत होता है, ऐसे पेशेंट को माइग्रेन का भी पेन होता है, क्योंकि उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो बार बार जम्हाई लेकर के ऑक्सीजन की पूर्ति करना चाहता है। ऐसे पेशेंट्स को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम में ध्यान ये रखना है कि श्वास भर करके आप थोड़ा देर तक रोकें, ताकि आपके लंग्स को टाइम मिले जो ऑक्सीजन को सोख सके। वो लंग्स को जब टाइम मिलेगा, वो ऑक्सीजन को सोखेगा, तो वो ब्लड में जाकर के मिक्सअप होगा और डीऑक्सीडाइज होगा, आपका ब्लड सेल डीऑक्सीडाइज होगा। ब्लड सेल से जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी और प्रॉपर डाइट आपके सभी ऑर्गन्स को मिलेगा, और ऑर्गन्स जब स्वस्थ होंगे तो ब्रेन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा और ब्रेन को भी प्रॉपर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसलिए अपने को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब बार बार अगर कोई जम्हाई ले रहा है तो आप उसकी तत्काल उसका इलाज करिए, तत्काल उसको सलाह दीजिए, और नहीं समझ में आता है तो किसी जानकार डॉक्टर के पास में उसको लेकर के जाइए। आगे का चैप्टर देखिए, माइग्रेन के कारण क्या क्या होते हैं। इसमें हार्मोन का परिवर्तन असामान्य रूप से होता है। हार्मोन्स जो है वो पुरुषों के हों या महिलाओं के हों, जो मेल हार्मोन है उसमें भी अगर चेंजेस आ रहे हैं मेल हार्मोन में, तो बॉडी के बाकी सारे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा उसका असर पड़ता है आपके पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के ऊपर, जो पूरे ब्रेन को, पूरे नर्व सिस्टम। इसलिए अपने को इन चीजों पर ध्यान देना है। हार्मोन्स का परिवर्तन जो है सबसे ज्यादा असर करता है। मेल हार्मोन में अगर परिवर्तन आ रहा है, फीमेल हार्मोन में परिवर्तन आ रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों के जो प्राकृतिक बैलेंस है हार्मोन्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसी हालत में माइग्रेन होगा। ब्लड प्रेशर या मधुमेह, ये इसका अनियंत्रित होना, ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित हो जाए या मधुमेह, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो माइग्रेन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो माइग्रेन होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा आपके ब्लड में कम हो जाए तो भी माइग्रेन होगा, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो माइग्रेन होगा। अपौष्टिक, जिसमें जो आप ये जो बंद डिब्बे वाली चीजें जो खाते हैं, ये जो चाइनीज फूड है, कोरियन फूड है, जो होटल्स में जाकर के आप खाते हैं, ये अपौष्टिक भोजन होता है। गरिष्ठ भोजन जो आपको पसंद तो है लेकिन आपका पेट उसको पचा नहीं पाता है, इसको कहते हैं गरिष्ठ भोजन। और अखाद्य भोजन, अखाद्य भोजन जो होता है, जो मनुष्य के खाने के लायक नहीं होता है, इसको हम खानदानी तौर पर खा लेते हैं या हम शौक से खा लेते हैं, जिसको आप आम तौर पर कहते हैं कि ये मांसाहार है। तो मांसाहार और अंडे, ये चीजें आप जब भी खाओगे तो आपका डाइजेशन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और जो लोग खाते हैं उनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बना रहता है, और इस वजह से इसका असर लीवर के ऊपर पड़ता है और लीवर उसको जब नहीं संभाल पाता है तो माइग्रेन क्रिएट करता है, क्योंकि उसके वजह से कंटिन्यूएशन में गैस और एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। और जो जानवरों के अंदर जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आकर के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका असर सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और उससे ब्रेन को यानी नर्व सिस्टम को उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, जिसके वजह से लोगों को माइग्रेन होता है। मानसिक तनाव होना, मानसिक रूप से जो तनावग्रस्त व्यक्ति है उसको माइग्रेन निश्चित रूप से होता है। तो सबसे पहले तो अपने मानसिक तनाव को कम करना है,
अब मानसिक तनाव के कारण क्या क्या हैं, इसके ऊपर हमको सोचना है। मानसिक तनाव मुझे जो हो रहा है इसका कारण क्या है। तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव व्यक्ति को अपने आप से होती है, अपने कारण से। अपना खुद का कारण होता है मानसिक तनाव होना। खुद का कारण क्या है, अपना डेवलपमेंट नहीं होना, या जो हम चाहते हैं वो पूर्ति नहीं होना, हमारे हिसाब से वातावरण तैयार नहीं होना, हमारे हिसाब से हमारे बच्चे नहीं चलते, हमारे हिसाब से मेरा पति नहीं चलता, मेरी पत्नी नहीं चलती, मेरे माँ बाप मेरे मन के लायक नहीं है, मेरे पड़ोसी मेरे मन के लायक नहीं है, मेरे दोस्तों ने मेरा बेइज्जती कर दिया। ये सब चीजें मानसिक तनाव क्रिएट करती है। और आर्थिक समस्याएं भी आपको मानसिक तनाव देती है, भावनात्मक समस्याएं भी मानसिक तनाव देती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझें इस चीज को कि ये संसार आपका नहीं है। आप इस संसार में एक मेहमान हो, और मेहमान के साथ में जैसा बर्ताव होना चाहिए वो बर्ताव आपके साथ में भी हो रहा है। अब जो बर्ताव बुरा हो रहा है, तो ये बर्ताव आपने कभी बुरा बर्ताव किया था, उसका जवाब आपको मिल रहा है जिस किसी भी जन्म में। देखिए, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा कि किस तरह से ये जरूरी है बताना, ताकि आप लोग समझें इस चीज को कि कैसे होता है मानसिक तनाव। आपने धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि धृतराष्ट्र जो था वो 106 जन्मों का ज्ञान था उसको। तो जब युद्ध जब समाप्त हो गया महाभारत का, तो भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र के पास आए, तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि प्रभु ये तो बताओ, आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, आप तो अवतारी शक्ति हो, तो आपको ये सब चीज जानकारी होगी। आप मुझे ये बताइए कि मैंने 106 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़े, तो विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि देखो, 106 जन्मों के पहले आपने, आपके द्वारा किसी की आंख फोड़ी गई थी, तो उन्होंने देखा। तो सोचिए, 106 जन्म के पहले की सजा 106 जन्म बाद में या 110 जन्म बाद में प्राप्त हो रही है। तो हम लोगों के साथ में जो बिहेवियर्स लोगों के अच्छे और बुरे होते हैं, जिससे हम लोग दुखी हो जाते हैं, कोई अपना ही बन करके हमारे परिवार में रहता है, कोई अपना रिश्तेदार होता है, कोई बेटा बेटी होता है, कोई हमारा पड़ोसी, कोई मित्र बनता है और हमारे साथ में मिसबिहेव करता है, जिसकी वजह से हम लोग दुखी होते हैं। तो ये बात को आप निश्चित रूप से मानिए कि जब उस ईश्वर के इशारे के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो लोगों के जबान कैसे हिल सकते हैं और लोग आपको दुखी कैसे कर सकते हैं। इसलिए इसको आप मानिए कि ये आपके साथ में बहुत अच्छा हो रहा है कि ये एक बुरा बर्ताव हो करके ये आपका समय कट जा रहा है। तो यहाँ पर तनाव नहीं होगा। जिस चीज की जरूरत है आपको, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जरूरत है, धन की जरूरत है, घर बनाना जरूरी है, झोपड़ी में अभी पानी बरस रहा है, झोपड़ी में हम बहुत तकलीफ में हैं, बाल बच्चे परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो भाई, जब आपका वो समय आ जाएगा तो झोपड़ी जो है महल बन जाएगा। समय का इंतजार करना पड़ेगा आपको। इन चीजों से आपको मतलब ये होना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी मानसिक भावनाओं को इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को बैलेंस करने के ये तरीके हैं जिससे आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो विटामिन की गोलियां रोज खाते हैं कि ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, सी है, डी है, ई है, के है, दुनिया भर के विटामिन, मल्टी विटामिन खाएंगे। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे प्रोटीन पाउडर ऐसा घोल करके उसको पीते हैं। भाई, आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है कि नहीं है, आपने इसकी जांच तो कराया नहीं। अगर जांच करा चुके हैं तो खाइए, और खाइए तो फिर उसको बार बार जांच कराइए इसकी पूर्ति हो गई है कि नहीं हुई है। आप जबरदस्ती दवाइयां खाएंगे, जबरदस्ती विटामिन खाएंगे, तो उसका दुष्प्रभाव आपको